मैं नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अब मन भारी भारी सा रहता है और किसी से कह नहीं सकती, या शायद इसलिए क्योंकि जो कुछ बचा है वो सिर्फ यादें हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मेरा नाम महिका है और ये कहानी मेरी जिंदगी की है। मेरे पति सागर, मेरे बेटे अर्णव और मेरी छोटी सी परी सिया की। एक वक्त था जब हम चारों की छोटी सी दुनिया थी। हमारी जोपड़ी जैसी जिंदगी में भी चांदनी उतरती थी। पर अब उस दुनिया के कुछ कोने खाली हैं, कुछ रिश्ते बस यादों में बचे हैं। मैं और सागर कॉलेज में मिले थे। सागर बहुत अलग था, बाकी लड़कों की तरह नहीं। उसकी आंखों में शरारत कम और सच्चाई ज्यादा थी। वो मुझे देखता था तो जैसे दुनिया रुक जाती थी, और मैं चुपचाप सब महसूस करती थी बिना कहे। मैं ज्यादा बोलती नहीं थी। किताबें पढ़ना, बारिश देखना और चाय की चुस्की लेना ही मेरी दुनिया थी। और धीरे धीरे उस दुनिया में सागर भी शामिल हो गया। उसने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन हर छोटी बात में उसका प्यार झलकता था। एक दिन जब कॉलेज की लाइट चली गई थी और बारिश हो रही थी, वो मेरे पास आया और बोला, महिका, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, बड़ी नहीं, बस सच्ची। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर हाँ कर दी। हमने शादी की, बिना शोर के, बिना रिश्तेदारों की भीड़ के। मेरे घर वालों ने मना किया था, सागर के पास नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। लेकिन मुझे यकीन था उस पर, और उसकी नजरों में अपने लिए जो आदर था वो किसी अमीरी से कम नहीं था। शादी के बाद की जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। हमने एक छोटा सा कमरा लिया, एक टेबल, एक पंखा, एक बिस्तर और खिड़की से दिखता आसमान। पर उस कमरे में बहुत सुकून था, क्योंकि उसमें हम दोनों थे। सागर ने एक छोटी सी सेल्स की नौकरी पकड़ी। दिन भर धूप में दौड़ता, शाम को थका हारा आता। मैं घर संभालती और धीरे धीरे आसपास के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। फिर एक दिन मेरी कोख में नई जिंदगी ने दस्तक दी, हमारा बेटा अर्णव। जब सागर ने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने मुझे देखा और बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हें और हमारे बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन लगा जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। और 2 साल बाद मेरी छोटी सी परी सिया आई। सागर उसे छोटी रानी कहकर बुलाता था और वो उसकी उंगली पकड़कर हंसती रहती थी। हमारी जिंदगी सीधी सादी थी। न तो महंगे कपड़े थे, न बाहर खाने जाना, लेकिन हर दिन के आखिर में एक दूसरे का साथ था। सागर ऑफिस से आते ही बच्चों को गोद में उठा लेता, उनके साथ खेलता। मैं खाना बनाते बनाते उन्हें देखती और सोचती, कितना सच्चा है ये प्यार, बिना दिखावे वाला, बिना शर्त वाला। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है। एक दिन अर्णव स्कूल से उदास लौटा। मैंने पूछा तो धीरे से बोला, मम्मा, सब बच्चे कहते हैं मेरे पापा बाइक से आते हैं, कार क्यों नहीं। मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू मारा हो। सागर ने भी सुना था, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। रात को मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सागर, तुम्हारे पास जो है, बहुतों के पास नहीं, मोहब्बत, मेहनत और सच्चाई। एक दिन अर्णव को खुद समझ आ जाएगा। वो चुपचाप मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया। धीरे धीरे सागर की जॉब में प्रेशर बढ़ता गया। दिन में 12 घंटे काम, ऊपर से टारगेट्स। कई बार वो रात को खाना भी नहीं खाता था। उसकी आंखें बुझने लगी थीं, पर मुझसे कुछ कहता नहीं था। मैं समझती थी कि वो थक गया है, लेकिन ठहर नहीं सकता। मैंने एक दिन कहा, कुछ दिन की छुट्टी ले लो सागर, थोड़ा खुद के लिए जियो। उसने मेरी तरफ देखा, हंसने की कोशिश की और बोला, महिका, अगर मैं रुक गया तो घर कैसे चलेगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सागर 2 बजे तक भी घर नहीं आया। फोन मिलाया, बच्चे सो गए, लेकिन मेरा दिल धड़कता रहा। रात के निर्फ फायर्स पर दरवाजा खुला। वो भीगा हुआ, थका हुआ, आंखें सूजी हुई, चुपचाप अंदर आया। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे पास बिठाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मैंने मन ही मन कहा, तू थक सकता है सागर, मैं हूं ना, तेरे लिए भी जी लूंगी। कोशिश की, बहुत की। हर दिन उसके पसंद का खाना बनाती, रात को उसके कंधे दबाती, बातें शुरू करने की कोशिश करती। पर सागर की आंखें अब अक्सर किसी अनजाने बोझ से झुकी रहती थीं। कभी एक रात उसने खुद से कहा, शायद सोचा नहीं कि मैं सुन रही हूं। मैं क्यों नहीं कर पा रहा कुछ बड़ा। क्यों महिका और बच्चे मेरी वजह से छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी कि ये शिकायत नहीं थी, ये
आत्मग्लानि थी। एक बार सिया की स्कूल फीस देने में देर हो गई। स्कूल से फोन आया, मैम अगर कल तक फीस नहीं आई तो बच्ची को क्लास में बैठने नहीं देंगे। मैंने फोन रखा और रो पड़ी। सागर घर आया तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक लिफाफा उसे थमाया जिसमें घर के सारे ट्यूशन से जमा किए पैसे थे। उसने कहा, महिका ये तुमने क्यों किया? मैंने हंसते हुए कहा, सिया मेरी बेटी है और उसका सपना मेरा भी है। उस दिन उसने मेरा माथा चूमा, बहुत देर तक बिना कुछ कहे। पर जिंदगी हर बार इम्तिहान लेती है, और इस बार जो हुआ उसने हमारी जड़ों को हिला दिया। सागर की जॉब छूट गई, कंपनी बंद हो गई थी। अचानक वो घर आया चुपचाप और बोला, महिका अब क्या होगा? मैंने देखा, उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ नहीं था तब भी तो हम जिंदा थे ना। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने सागर को रोते हुए देखा। अगले 3 महीने बहुत मुश्किल थे। मैंने ट्यूशन बढ़ा दिए और आस पड़ोस में सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। सागर दिन में काम की तलाश में इधर उधर भटकता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। बच्चों को हमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि कुछ गड़बड़ है। पर अर्नव अब बड़ा हो रहा था, वो सब समझता था। एक रात वो मेरे पास आया और बोला, मम्मा पापा को परेशान मत किया करो, वो पहले जैसे खुश नहीं रहते। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, पापा सिर्फ थके हुए हैं बेटा, लेकिन जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना तो पापा सबसे ज्यादा मुस्कुराएंगे। फिर एक दिन सुबह सुबह सागर को एक कॉल आया। एक स्कूल में लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी थी। बहुत कम सैलरी थी, लेकिन काम स्थायी था। मैंने कहा, ले लो सागर, शुरुआत फिर से करना ही तो है। वो तैयार हो गया। पहले दिन जब वो स्कूल की ड्रेस पहनकर निकला, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट और आईडी कार्ड, मैं दरवाजे पर खड़ी रही और बोली, देखो जरा इस स्कूल मास्टर को, लड़कियां तो फिदा हो जाएंगी। उसने पहली बार खुलकर हंस दिया। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। कम था, लेकिन सुकून था। हम हर रविवार बच्चों को लेकर पास के पार्क में जाते। सिया झूले पर झूलती और अर्नब फुटबॉल खेलता। सागर और मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप उन्हें देखते और बिना बोले सब कुछ कह जाते। कभी कभी मैं सोचती, हमने कितना कुछ सहा लेकिन साथ नहीं छोड़ा। यही तो मोहब्बत होती है ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जिंदगी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी सबसे गहरी चोट देती है, और वो चोट हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली थी। जिंदगी जब सीधी चलने लगती है, इंसान थोड़ा मुस्कुराना सीखता है। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो सुकून से भरा था। सागर की नई नौकरी, मेरी ट्यूशन, बच्चों की खिलखिलाहटें, हम सब मिलकर जैसे पुराने घावों पर मरहम लगा रहे थे। पर जिंदगी को शायद हमारी मुस्कानें रास नहीं आई। एक दिन सुबह सुबह सागर उठा तो बोला, महिका छाती में अजीब सी जलन हो रही है, सांस भी भारी लग रही है। मैंने घबरा कर उसे पानी दिया, सोचा शायद थकावट होगी। पर जब ये तीसरे दिन भी नहीं गया तो मैंने जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास भेजा। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगे, और वो 2 दिन मेरी सांसें रुकी रही। फिर वो कॉल आया, डॉक्टर ने बुलाया था। हम दोनों वहां पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेज पर रखी और बहुत धीमी आवाज में कहा, सागर को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे कुछ समय से निगरानी में रखा जाना चाहिए। उसकी कुछ नसों में ब्लॉकेज है। मुझे लगा मेरी दुनिया वहीं रुक गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, इलाज? वो बोले, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, 2-3 लाख तक जा सकता है। मैंने सागर की तरफ देखा, वो मुझे देख भी नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आंखें नम थीं, पर वो जोर से रोना नहीं चाहता था। घर आकर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बच्चे स्कूल गए थे। सागर बोला, महिका तुम बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हो, अब मेरे लिए मत करना, मुझे नहीं चाहिए कोई सर्जरी वर्जरी। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। क्या मतलब? तुम हार मान लोगे सागर? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। वो बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम कर्ज में डूब जाओ, बच्चों का भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, तुम मेरा भविष्य हो सागर, और मैं किसी भी कर्ज से लड़ लूंगी, बस तुम हार मत मानो। उसके बाद मैंने जो किया, शायद कोई और औरत करती तो उसे पागल कहते। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए जो शादी के वक्त माँ ने दिए थे। कुछ दोस्तों से उधार लिया, पड़ोसियों से मदद मांगी, और जब भी किसी ने पूछा
इतनी मेहनत क्यों महिका? मैंने बस इतना कहा, क्योंकि मेरा पति मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत से पीछे नहीं हटा जाता। सर्जरी का दिन आया। मैं पूरे समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही, दिल में प्रार्थनाएं लिए, हाथ जोड़े। सिया और अर्नव मेरी गोद में थे, डर से सिमटे हुए। सिया बार बार पूछ रही थी, पापा को कुछ नहीं होगा ना मम्मा? मैंने उसका सिर सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, पापा बहुत बहादुर हैं, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा, उन्होंने कहा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया, मेरी दुनिया बच गई। अगले 5 दिन हॉस्पिटल में बीते। सागर धीरे धीरे ठीक होने लगा। हर दिन मैं उसके पास बैठती। सिया और अर्नव उसे कुछ ना कुछ बनाकर लाते। बच्चों को यह समझ नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें इतना पता था कि पापा बीमार थे और अब मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन सागर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, महिका, तुमने जो किया उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी। शादी में ना, वादा किया था कि अच्छे बुरे वक्त में साथ रहूंगी, बस वही निभा रही हूं। जब वो अस्पताल से घर लौटा, पूरा मोहल्ला उसे देखने आया। वो थोड़े झुके कंधों वाला, लेकिन अब मुस्कुराता हुआ इंसान था। और मैंने सीखा था कि एक औरत चाहे तो अपने घर को जिंदगी दे सकती है। पर कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। सागर की सेहत अब बेहतर थी, लेकिन हमारी जेबें बिल्कुल खाली थी। सागर की सर्जरी सफल रही थी, लेकिन हमारे पास अब कुछ नहीं बचा था। ना गहने, ना सेविंग्स, और ना ही वो निश्चिंत नींदें जो पहले कभी आती थी। हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था और 2 जोड़ी मासूम आंखें जो हर सुबह हमें ताकती थीं, उम्मीद के साथ। सागर को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी। कम से कम 3 महीने तक कोई भारी काम नहीं। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने ट्यूशन का समय बढ़ा दिया। सुबह 6 से रात 9 तक बच्चे पढ़ाने लगी। बीच बीच में सिया और अर्नव के लिए खाना बनाना, स्कूल भेजना और उनकी कॉपियां देखना। कुछ पड़ोस की औरतों को सिलाई का काम लेना शुरू किया। शरीर थक जाता था, लेकिन जब रात को सागर का हाथ मेरे हाथ में होता, तो लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे ताकतवर औरत हूं। सागर खुद को बहुत दोष देता था। एक दिन बोला, महिका, मैं अब बोझ बन गया हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। तुम थकती होगी मुझसे। मैंने गुस्से में कहा, तुम बोझ नहीं हो सागर, तुम वजह हो मेरी हिम्मत की। उसने मेरी आंखों में देखा, और शायद पहली बार सागर की आंखों में खुद के लिए सम्मान लौटा। धीरे धीरे सागर ठीक हुआ। पहले वो बच्चों को होमवर्क करवाता, फिर आसपास के कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। वो कहानी में पढ़ाता था। धीरे धीरे हमारे घर की बालकनी छोटा स्कूल बन गई। पड़ोसियों ने कहा, भाई साहब तो मास्टर जी लगते हैं अब। सागर मुस्कुरा देता। एक दिन अर्णव मेरे पास आया, बोला, मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो पापा के लिए कार लाऊंगा। मैं हंसी और पूछा, मुझे क्या लाओगे? उसने सीरियस होकर कहा, आपके लिए आराम लाऊंगा। मैंने उसे गले से लगा लिया। ये बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन एक स्कूल से फोन आया, जहां पहले सागर असिस्टेंट था। किसी ने उसका नाम वहां की हेड टीचर को बताया था। उन्होंने इंटरव्यू लिया और कहा, हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो बच्चों से पहले दिल से बात करना जानते हैं। सागर को पूरा समय शिक्षक की नौकरी मिल गई। कम तनख्वाह थी, लेकिन इज्जत थी। हमने एक छोटा सा 2 व्हीलर खरीदा। अर्नव बहुत खुश हुआ। सिया तो बैठते ही व्रूम व्रूम करती। सागर अब फिर से वही हंसमुख, जिम्मेदार और प्यार करने वाला इंसान हो गया था, जो कभी कॉलेज में मिला था। रात को जब हम छत पर बैठते, तो वो मेरा हाथ थाम कर कहता, महिका, अगर तुम ना होती तो मैं अधूरा होता। और मैं मुस्कुरा कर कहती, मैं नहीं होती तो तुम्हें मुकम्मल होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं जानती हूँ, जिंदगी हमें बार बार तोड़ती है, लेकिन उसी में वो ताकत भी छिपी होती है जो हमें जोड़ती है। हम दोनों ने बहुत कुछ खोया, पर जो पाया वो शायद सबसे अनमोल था, एक दूसरे पर यकीन। पर कहानी का आखिरी हिस्सा भी बाकी है, जहां एक बार फिर किस्मत हमारी परीक्षा लेगी। सागर अब धीरे धीरे खुद को दोबारा पा रहा था। हर दिन स्कूल जाता, बच्चों को प्यार से पढ़ाता और शाम को सिया अर्नव के साथ बैठकर हंसता।
उसे देखकर मुझे सुकून मिलता था। पर तभी मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। शुरुआत छोटी छोटी थकावट से हुई। पढ़ाते पढ़ाते अचानक सांस फूलने लगती, कई बार चक्कर आता और खाने से मन हट जाता। मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद काम का थकान होगा। पर फिर एक सुबह बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़ी। सागर दौड़कर आया, मैं जमीन पर पड़ी थी या बेहोश। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने चुपचाप सागर को बुलाया और मुझे कुछ दूर जाने को कहा। मैंने उनके चेहरों को देखा, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। रात को जब हम घर लौटे, सागर चुप था। मैंने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? वो बोला, बस थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके झूठ बोलने का अंदाज मैं पहचानती थी। उस रात जब सब सो गए थे, मैं बाहर बालकनी में बैठ गई। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन मेरी सांसें भारी हो गई थीं। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, अब मेरी बारी है मजबूत बने रहने की, लेकिन इस बार अकेले। अगले दिन मैं खुद क्लिनिक गई, अपनी रिपोर्ट्स के लिए। जब डॉक्टर ने कहा, आपके लीवर में संक्रमण है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इलाज लंबा है और महंगा भी, मुझे लगा जमीन खिसक गई। मैंने रिपोर्ट्स अपने बैग में रखी और सागर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके ठीक होते ही मैं उसे फिर चिंता में डाल दूं। अब मैं दर्द छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। सिया पूछती, मम्मा, आप उदास क्यों रहती हो? मैं कहती, बस नींद पूरी नहीं होती बेटा। अर्नव मेरे लिए चाय बनाना सीख गया। सागर मेरी आंखों के नीचे काले घेरों को देखकर कहता, अब तुम भी आराम किया करो बस। मैं हंसकर कहती, अभी नहीं, अभी तुम्हारी मेहनत रंग लानी बाकी है। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने खुद पर ही देसी नुस्खे आजमाने शुरू किए। हल्दी वाला दूध, काढ़ा, दवाइयां उधार में। पर बीमारी धीरे धीरे शरीर को अंदर से चूसने लगी थी। एक दिन ट्यूशन के बीच में चक्कर खाकर फिर गिर गई। इस बार सागर ने सब कुछ देख लिया। मुझे बेहोशी में ले जाते हुए उसका चिल्लाना आज भी कानों में गूंजता है, महिका, प्लीज मेरी बात मत मानो अब, मुझे सब बता दो। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में थी। सागर की आंखें सूजी हुई थी और मेरे सिरहाने बैठा था। मैंने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, सागर, अब मैं ज्यादा नहीं झूठ बोल सकती। मैंने सब बता दिया, रिपोर्ट्स, बीमारी, डर और चुप्पी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, महिका, तुम मेरी जिंदगी हो, अब मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। मैंने पूछा, तो अब क्या करेंगे? उसने मेरी गोद में सिर रखकर कहा, अब मैं तुम्हारा साया बनूंगा, जैसे तुम मेरे लिए बनी थी। उस दिन से सागर ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। मुझे इलाज पर ले गया, सरकार की योजनाओं का पता लगाया, दवाइयों का खर्चा संभाला। बच्चों को भी धीरे धीरे सच्चाई बताई, ताकि वो डरे नहीं बल्कि समझें। अर्णव ने एक दिन कहा, मैं भी ट्यूशन लूंगा मम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। आज मैं लिखते हुए बहुत थकी हुई हूँ। शरीर अब भी कमजोर है, लेकिन दिल मजबूत, क्योंकि मेरे पास सागर है, जो अब मेरे लिए वैसा ही बन गया है जैसा मैं उसके लिए थी। हमने एक दूसरे को टूटते देखा, फिर जोड़ते देखा। हमने मौत को करीब से महसूस किया, पर हार नहीं मानी। और यही हमारी कहानी है। हमने बहुत कुछ खोया, पैसा, आराम, सपने, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं छोड़ी। जिंदगी किसी किताब के आखिरी पन्ने पर आ चुकी है, लेकिन फिर कोई पंक्ति मुस्कुराकर कहती है, अभी कुछ बाकी है। मैं अब ठीक हूँ, कमजोर जरूर, लेकिन जिंदा। सागर की देखभाल, बच्चों का प्यार और खुद का विश्वास, इन तीन चीजों ने मुझे दोबारा जिंदा किया। इलाज अब भी जारी है। सागर अब स्कूल के अलावा शाम को 2 घंटे बच्चों को पढ़ाता है। अर्नव अब 25 साल का हो गया है, वो खुद अपने खर्चे संभालने लगा है। सिया अब भी वही है, अपनी गुड़िया सी हंसी के साथ हर शाम मेरे गाल पर चुमती है और कहती है, मम्मा, आप दुनिया की सबसे बहादुर मम्मा हो। मैं मुस्कुरा देती हूँ, लेकिन अंदर से पिघल जाती हूँ। एक दिन सागर ने मुझसे कहा, महिका, सोचता हूं कि तुम्हारे लिए एक किताब लिखूं, तुम्हारे नाम की। मैं हंस पड़ी, किताब किसे पढ़नी है मेरी? उसने गंभीर होकर कहा, जो औरत अपने पति के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है, जो खुद बीमार होकर भी मुस्कुराती है, उसकी कहानी हर उस औरत को हिम्मत देगी जो रोज जीने की वजह ढूंढती है। मैं चुप हो गई, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। हमारा छोटा सा घर अब भी वही है। दीवारें थोड़ी गंदी है, छत टपकती है बारिश में, लेकिन इस घर की मिट्टी में प्यार है। शाम को 4 कप चाय बनती है। मैं, सागर, अर्नव और सिया मिलकर बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना टीवी,
सिर्फ एक दूसरे की बातें और हंसी। कभी कभी सागर मेरी ओर देखता है और कहता है, हम अमीर नहीं हुए, लेकिन शायद हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। आज जब ये सब लिख रही हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे, तुमने क्या पाया इस जिंदगी से, तो मैं कहूंगी, एक ऐसा रिश्ता जो हर मोड़ पर टूटा, लेकिन हर बार मोहब्बत ने उसे जोड़ा। और यही मेरी कहानी है। अगर आपको ये सच्ची सी लगती कहानी छू गई हो, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मोहब्बत लिखकर बताएं कि आप अब भी प्यार में यकीन रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल अंकई खनिया को, जहां हर